आप लोग देखिए मात्र 40 मिनट के अंदर में YouTube पर ये पहली बार होगा कि मात्र 40 मिनट में आप संस्कृत के 300 प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 30 मिनट में हमने 200 प्रश्नों को देखा था, 30 मिनट में 200 प्रश्नों को, और अभी देखने वाले हैं मात्र 40 मिनट में 300 प्रश्नों को। तो जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, फटाफट वीडियो को शेयर करके, और उन्हें कह दीजिए कि आप हमारा जो होने वाला तैयारी वो बहुत खतरनाक है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ना मंगलम पाठ कहां से संकलित है? तो मंगलम पाठ हमारे उपनिषदों लिया गया, तो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आता है महान से भी महान क्या है मेरे बच्चे? तो महान से भी महान आत्मा है। ये जो हमारा वीडियो बनाया गया ये हमारे है ना रिवीजन के पर्पस से बनाया गया, याद रखिएगा हमेशा रिवीजन के पर्पस से। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होती है। अगला आता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास जी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर आप इस वीडियो को 3-4 बार देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में लगभग इस वीडियो से केवल 20 अंक रहेंगे, सिर्फ इस वीडियो से। अगला आता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार भी वेद व्यास है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद जो है हमारा वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग होता है। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो जितने भी मंत्र हैं वो सब पद के रूप में हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए पद्यात्मक रूप में है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो जितने भी उपनिषद आप देखते हैं वो सभी के सभी है ना किसका दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। अगला प्रश्न आता है किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो आप कुछ भी कर लीजिए, आत्मा को वश नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है कि विद्वान शौक से रहित होकर क्या देखता है? तो विद्वान शौक से रहित होकर के आत्मा को देखता है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी परमात्मा को देखता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेदो हेमंत पुरुष महांतम। प्यारे बच्चों MVBI इस प्रश्न एकदम 100% एग्जाम में आएंगे, बस आपको आंसर मार देना है कि यह श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। वेदो हेमंत पुरुष महांतम, वेदों में वह पुरुष महान है प्यारे बच्चों जो आत्मा को जान करके है ना अरोनियान महतो महियानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों अरोनियान महतो महियानम ये जो मंत्र है ये लिया गया कंठोपनिषद से। दोनों को याद कर लीजिएगा, MVBI प्रश्न है, पक्के आपके एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि नदियां नाम और रूप छोड़कर कहां मिल जाती है? तो नदियां नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय जीवन में कभी नहीं होती है। अगला आता है किसकी महिमा गाई जाती है? मेरे बच्चे किसकी महिमा गाई जाती है? तो हमेशा याद रखिएगा कि महिमा परमात्मा की गाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो जीवन में सबसे बड़ा खजाना सत्य होता है। ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न आता है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है मेरे लाडलो। तो फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में चर्चा है? तो याद कर लीजिएगा कि सत्य का चर्चा है ईशावास्य उपनिषद में। कैसे याद करें सर? तो ईशावास्य का मतलब है ईश्वर, ईशावास्य का मतलब है ईश्वर, और ईश्वर क्या है? ईश्वर अपने आप में सत्य है मेरे लाडलो। तो ईश्वर क्या है? सत्य। अगला क्वेश्चन आता है कि कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो कंठोपनिषद में कहा गया है किसके बारे में? तो मोक्ष के बारे में कंठोपनिषद में कहा गया। बस इस वीडियो को 3-4 बार देख लीजिए, है ना। उसके बाद है श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर है आपको याद रखना कि श्वेताश्वर मतलब श्वेत, ट्रिक बता रहे हैं हम कि श्वेत क्या है? परमात्मा प्यारे बच्चों, उसमें कोई भी लांछन नहीं है, उसमें कोई काला सादा पीला हरा नहीं है, वो बिल्कुल क्या है? श्वेत है। तो श्वेता उपनिषद में प्यारे बच्चों परमात्मा के बारे में कहा गया है। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? तो विद्वान जितने भी होते हैं वो सभी के सभी किसके प्रभाव से? तो इंद्रिय के प्रभाव से शोक रहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहां जाते हैं? तो सत्य मार्ग से जितने भी विद्वान हैं सब देवलोक पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। कौन अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलते हैं? तो नदियां जो होती है वो अपने नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। तो आंसर होता है नदियां, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि साधक किसको पार करते हैं? तो जितने भी साधक होते हैं वो सारे मृत्यु को पार कर जाते हैं। आंसर मारिए। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि सत्य धर्म के लिए कौन है ना सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? तो सत्य और धर्म के लिए आपको जीवन से हिरण्मय पात्र को हटा देना चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि सत्य का मुंह किससे ढका है? पक्का ये प्रश्न MVBI प्रश्न एग्जाम में आएंगे, बस आपको सही आपका स्वर्ण पात्र लगा देना है। अगला क्वेश्चन आता है नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो नाम रूप या काम? तो मेरे बच्चे नदियां नाम और रूप, देखिए नाम है ना, नदियां क्या छोड़कर इस समुद्र में मिलती है? तो नदियां नाम छोड़कर मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है
अगला क्वेश्चन आता है मेरे लाडलो कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद होता है, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि नदियां कहां जाकर मिलती हैं? तो नदियां समुद्र में मिलती हैं। अगला प्रश्न आएगा कि किसके जय होती है? तो जय हमेशा सत्य की होती है। अगला प्रश्न आएगा कि है ना, किसका मुंह सोने के पात्र से ढका है? तो सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका है। ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? तो ब्राह्मण का मुख भी सोने से ढका है। एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें जाते हैं? तो विद्वान परमात्मा में मिल जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो वो लोग सत्य मार्ग को अपनाते हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया प्यारे बच्चों कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यार्थ धन, है ना, क्या लिखा है कि हिरण्मयेन, क्वेश्चन हमारा है हिरण्येन पात्रेण दोदोट सत्य धर्माय दृष्टते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये हमारे ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न आता है कि है ना, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? हमने पहले बताया था कि उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। अगला आता है आदित्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो सूर्य आदित्य का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक कहां से लिया गया है? 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक कहां से लिया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला श्लोक लिया गया है विष्णु पुराण से, द्वितीय श्लोक लिया गया है भगवत पुराण से। अगला हमारा प्रश्न क्या आता है? भूमि पर जन्म लेने वाले, है ना, की तुलना किससे की जाती है? तो भारत भूमि पर जन्म लेने वाले की तुलना देवता से होती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि भारत भूमि का गान कौन करते हैं? तो देवतागण, है ना, आंसर क्या होगा कि देवतागण करते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है कि है ना, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चे, भारत महिमा पाठ के रचनाकार आपका हो जाएंगे, है ना, वाल्मीकि जी, सॉरी, भारत महिमा पाठ के रचनाकार हो जाएंगे वाल्मीकि जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, है ना, आंसर होगा मेरे बच्चों वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत भूमि किससे सेवित है? तो भारत की भूमि जो है सागर से सेवित है, तो ऑप्शन नंबर आप पर हो जाएगा सागर पर्वत निर्झर से, सागर पर्वत निर्झर से सेवित है। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आएगा कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सर्वत्र, मतलब हर जगह गाई जाती है। ये वीडियो जो बनाया गया है ये रिवीजन के माध्यम से है, ये वीडियो 100% रिवीजन के माध्यम से है, तो आपको बस रिवीजन करना है इस वीडियो को देख करके। भारत के कौन, है ना, तो है ना, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी के समान है? तो याद रखिएगा हिमालय है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में है कि हम लोगों के लिए सदा पूजनीय कौन है? तो भारत हम लोगों के लिए पूजनीय है। अगला प्रश्न आता है कि देवगण क्या गाते हैं? तो देवगण हमारा गीत गाते हैं हमेशा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि देवता क्या गाते हैं? तो देवतागण गीत गाते हैं, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करते हैं? तो भारत में जन्म लेने वाला श्री हरि की सेवा करते हैं। अगला कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भगवान भारत में जन्म लेना चाहते हैं। अगला है किसे गीत देवता गाते हैं? तो भारत के है ना गीत देवता गाते हैं। अगला था गायंती देव श्रुतवान, है ना, गायंती देव पुरुषा श्रुतवात किस पाठ से लिया गया है? तो ये भारत महिमा पाठ से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? तो मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि भारत की है, ऑप्शन ए। इससे प्यारे बच्चों इतना स्पीड आप लोगों को कहीं रिवीजन नहीं मिलेगा, और रिवीजन करना बहुत ही जरूरी होता है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। 16 है कि अहो अमीसा, है ना, क्या लिखा है, अहो अमीसाम सप्रियाहीन इस पुराण से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा भगवत पुराण से, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हमारा आता है कि पुराण के रचनाकार कौन है? तो आपका ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, MVBI प्रश्न है कि पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार है हमारा कौन? तो इसके कौन हो जाएंगे? वेद व्यास जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सबों का जो कर्तव्य है आपको मारना है। हम सबों का कर्तव्य देशभक्ति नहीं मारिएगा, अधिकांश लोग देशभक्ति मार देते हैं। हम सबों का कर्तव्य है राष्ट्रभक्ति, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राष्ट्रभक्ति। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो आधुनिक गीत के रचनाकार जो है उमाशंकर मिश्र हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा आता है कि यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? लोग हैं वो एकता के भाव से रहते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि ना कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत भूमि पवित्र और ममतामयी है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि अयम निर्मला वहंतो बसंती, है ना, वयम, है ना, अयम
अयम निर्मला वहंतो बसंती किस पाठ से लिया गया है? तो ये हमारे भारत महिमा पाठ से है। अगला प्रश्न आता है कि हम लोगों को देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो हमारी जो देशभक्ति है मेरे प्यारे साथियों, आदर्श होनी हैं। आप सबको पता है 18 पुराण होते हैं, 4 वेद और 6 वेदांग, और उपनिषदों की संख्या 108 होती है। अगला प्रश्न आता है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो अपना भारत देश होता है। अगला प्रश्न आता है कि है ना स्वर्गो पर्व, है ना स्वर्गो पर्वगार, है ना पर्वगो अस्पद मार्गे भूते किस देश को कहा गया है? तो स्वर्ग के समान देश कहा गया भारतवर्ष को। अगला क्वेश्चन आता है कि सदा सागरे रूपमया, यानी सदा सागर से सेवित कौन है? तो सदा सागर से सेवित कौन है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन पूछा गया है कि सदा सागरे रूपमया, सदा सागर का रूप क्या है? तो वह हमें सेवित करते हैं, भारत को सेवित करते हैं, भारत को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला आता है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? ये प्रश्न MVBI यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ भी हो जाए मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, बस आपको सही चिन्ह लगा करके आ जाना है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो आंसर याद रखिएगा कि भारत की महिमा गाई जाती है। अगला प्रश्न आएगा कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन ए गायंती देव पुरुषः सुरत्वाद। ये प्रश्न पहले भी आया था कि यह किस से लिया गया है? तो यह क्वेश्चन विष्णु पुराण से लिया गया है, हमने पहले भी बताया था। अगला है कि भारत की भूमि कैसी है? तो भारत की भूमि विशाल है, निर्मला है, वत्सला है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न आता है, अगला क्वेश्चन आता है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल पदों की जो संख्या होती है मेरे लाडलों 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत महिमा पाठ में किसका वर्णन है? तो अपने भारत का है ना, अपने भारत का है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है नीतिकार, है ना, क्या लिखा है? नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है? तो मेरे बच्चे नीति श्लोका पाठ जो है वो हमारे विदुर नीति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? किस ग्रंथ से संकलित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है। देखिए आप लोग इस वीडियो को खूब बढ़िया से देखेंगे, सारा क्वेश्चन रिवीजन होगा। आपका समय बचाना है, एग्जाम वाली रात को आप इस वीडियो को देखेंगे, है ना। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है मेरे लाडलों? तो ये लिया गया हमारा रामायण से, सॉरी, है ना बच्चों, ये होगा। अगला प्रश्न है नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? तो नीति महात्मा विदुर हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक देखने को मिलते हैं? तो टोटल 10 श्लोक मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप, सॉरी बच्चों, है ना, टोटल 10 श्लोक मिलते हैं, है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी है कि विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? आपको पता है कि महात्मा विदुर जो नहीं देख पा रहे थे धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देता है। कौन था? तो विदुर उसका मंत्री था। अगला प्रश्न आता है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो विदुर हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आता है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? तो यह महाभारत का अंश है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि विनय को कौन मारता है? तो अपकृति जो है विनय को, प्यारे बच्चों, है ना, आकृति, माफ कीजिएगा, आकृति जो है वो विनय को मारती है। आकृति जो है विनय को मारती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्यारे बच्चों पुरुष सुलभ हर जगह होते हैं, प्रियवादी का, है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है मेरे बच्चे? तो बिना बुलाए तो मूर्ख ही आ सकता है, दूसरा कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि सभी जीवों के, है ना, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? सभी जीवों के सत्य को जानने वाला ही पंडित है। अगला प्रश्न आता है कि बिना बुलाए, है ना, सॉरी, बिना पूछे कौन बोलता है? बिना पूछे बोलने वाला कौन है? तो वो भी मूर्ख ही है। अगला क्वेश्चन आता है कि काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो काम क्रोध और लोभ 3 द्वार होते हैं। किसके होते हैं जल्दी बताइए? तो सर नर्क के दरवाजे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। अगला प्रश्न है कि नर्क के कितने द्वार हैं? ये प्यारे बच्चों MVBI प्रश्न है, किसी भी हाल में ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा कि नरक के द्वार होते हैं 3। अगला प्रश्न हमारा आता है कि विनय को कौन मारता है? विनय को मेरे बच्चे अपयश मारता है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि सुख किसे कहा गया है? तो सुख प्यारे बच्चों किसे कहा गया है? तो अहिंसा को ही सुख कहा गया है। आपके मन में हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति। अगला है कि कुल वंश की रक्षा किससे होती है? देखिए चरित्र से वन की रक्षा होती है, चरित्र से वन की रक्षा ना। देखिए अभ्यास से, प्यारे बच्चों, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है।
अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। श्रृंगार से मेरे बच्चे रूप की रक्षा होती है, और ना, और चरित्र से वंश की रक्षा होती है। अगला प्रश्न चलते हैं कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, तो सबसे श्रेष्ठ हमारा धर्म है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन आता है कि दोष कितने प्रकार के हैं, तो प्यारे बच्चों मानव दोष 6 तरह के होते हैं। 6 तरह के दोष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, निंद्रा, है ना, तंद्रा, ये सब हमारे दोष के आते हैं। घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो घर की लक्ष्मी स्त्रियां होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला आएगा एग्जाम में कि पराक्रम से किसका नाश होता है, तो पराक्रम से क्रोध का, है ना, सॉरी बच्चों, पराक्रम से अनर्थ का, मान लीजिएगा, अनर्थ का नाश होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सुंदर आचरण से किसका नाश होता है। अगर आपके अंदर में सुंदर आचरण आ जाए तो कुलक्षण का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। मेरे लाडलों फटाफट से बताओ, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, धृतराष्ट्र किसके प्रश्नों का उत्तर, धृतराष्ट्र किससे प्रश्न उत्तर करता है, तो धृतराष्ट्र जो है महात्मा विदुर से प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है, ग्रंथ है मोस्ट एमवीवीआई प्रश्न है, प्रश्नोत्तर के रूप में जो ग्रंथ है वो विदुर आता है कि उत्तम शांति किससे मिलती है, तो प्यारे बच्चों क्षमा कर देने से किसी को उत्तम शांति मिलती है। अगला प्रश्न आता है कि नराधम किस पर विश्वास करते हैं, तो नराधम लोग अविश्वासी पर भी विश्वास कर बैठते हैं। अगला हमारा आता है कि विद्या, है ना, विद्या की रक्षा किससे होती है, तो विद्या की रक्षा मेरे प्यारे बच्चों सत्य से, सॉरी योग से होती है। योग मतलब अभ्यास, योग को ही बोलते हैं अभ्यास, तो अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। नेक्स्ट, सभी प्राणियों को जानने वाला, सभी प्राणियों को जानने वाला ही पंडित है। हम पहले ही बताए थे कि सभी प्राणियों को जानने वाला पंडित कहलाता है। अगला है कि क्षमा किसको मारता है, तो क्षमा मेरे बच्चों किसको मारता है, तो क्षमा मार देता है क्रोध को। जिस दिन आपके अंदर में क्षमा आ गया तो आपको क्रोध, बताइए प्यारे बच्चों कैसा लग रहा है क्लास कैसा लग रहा है आप लोग को बताइए। सुरेश कुमार जी, नेहा कुमारी, विवेक कुमार, यदुवंशी स्पोकन इंग्लिश, है ना, रागिनी कुमारी वर्मा, बहुत बढ़िया मेरी प्यारी बच्ची। तो देखिए क्षमा किसको मारता है, तो क्रोध को। क्लास बेस्ट लग रहा होगा आप लोग को। तो उबटन से किसकी रक्षा होती है, मेरे बच्चे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उबटन मतलब मृतजया, यानी श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। अगला आता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नीति, है ना, नीति क्या लिखा है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो नराधम लोग जो होते हैं, नराधम वही विश्वास करते हैं। तो यहां पर दिया है पंडित, नहीं गलत होगा, है नराधम को ही अधम भी बोलते हैं, तो नराधम होगा। नराधम बोलिए या अधम बोलिए, नराधम लोग अविश्वासी पर विश्वास। अगला प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ भाग पर्व से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमवीवीआई प्रश्न हम इसको मानते हैं, और आप इस प्रश्न को मेरे लाडलों बढ़िया से कर लेना, ठीक है। किसी भी हाल में इस प्रश्नों का जवाब आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला आता है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं, तो महात्मा विदुर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विदुर मंत्री। अगला आता है अपृष्टो बहुभाषते, किस, है ना, किस पाठ की उक्ति है, और है ना, अपृष्टे बहुभाषते, जो कम, है ना, जो कम ज्ञानी होते हैं, ज्यादा बोलते हैं। ये प्यारे बच्चों कहां से हैं, तो हमारा नीति श्लोका पाठ से हैं। अगला हमारा आता है कि परम तृप्ति किससे मिलती है, तो विद्या से परम तृप्ति मिलती है। अगला क्वेश्चन आपका आएगा कि अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने प्रकार के दोष त्यागने चाहिए, तो 6 प्रकार के दोष त्याग देने चाहिए। रूप की रक्षा किससे होती है, पहले मूल्यतः मृतजया से, है ना, मृतजया से रूप की रक्षा होती है, इसी को उबटन बोलते हैं, इसी को श्रृंगार कहते हैं। अगला आता है बच्चों, आचरण का हनन किससे होता है, आचरण का हनन होता है अलक्षण से। अगर प्यारे बच्चों आपका लक्षण गलत हो जाएगा तो आपके आचरण खराब हो जाएंगे। छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है, प्यारे बच्चों एमवीवीआई प्रश्न पक्के एग्जाम में आएंगे। किस छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है, या मंदाकिनी वर्णम पाठ किस छंद में है, तो अनुष्टुप छंद में। ऑप्शन नंबर सी, अनुष्टुप छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है। अगला आता है मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि, क्योंकि यह मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण से लिया गया है। अगला आता है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है, तो यह अयोध्या कांड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न आता है मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखता है, एमवीवीआई प्रश्न है, तो यह कुबेर के समान दिखता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है, तो यह चित्रकूट पर्वत के निकट है। अगला क्वेश्चन आता है, सॉरी
क्वेश्चन था मंदाकिनी नदी किस पर्वत से के निकट बहती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट। अगला क्वेश्चन आता है मंदाकिनी नदी का जल किसके, है ना, किसके पीने से गंदा हो गया है, तो प्यारे बच्चों किसके पीने से, हरिण के पीने से, यानी है ना ये हो गया गंदा। रामायण के रचनाकार कौन है, रामायण के वाल्मीकि और महाभारत के वेद व्यास, वेदों के भी वेद व्यास हैं और पुराणों के भी वेद व्यास हैं। अगला आता है कालिदास की रचना कौन सी है, तो है ना रघुवंशम ना जी, है ना, रघुवंशम किसकी रचना है, कालिदास की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रघुवंशम के रचनाकार कौन है, कालिदास, और कालिदास ने क्या लिखा है, तो रघुवंशम लिखा है। अगला आता है कि राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो राम है ना सीता को मंदाकिनी नदी आराम से दिखा रहे हैं। अगला आता है हमारा वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण कहाँ साथ, है ना, के साथ कहां पहुंचे, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचे, तो वो चित्रकूट पर्वत पहुंचे थे। अगला आता है कि राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए क्योंकि मैंने इसका आंसर ऊपर ही आपको बता दिया है। अगला हमारा आता है कि जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं, तो आप सबको पता है कि ऋषि मुनि जो होते हैं वो जटा रखते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आता है सीता रामचंद्र के कौन थी, तो सीता रामचंद्र के आप सबको पता है मेरे बच्चे, तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर देना, छोटा क्वेश्चन है ना। अगला आता है कि पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है मेरे बच्चे, तो द्विज होता है पक्षी का पर्यायवाची। अगला आता है दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं, तो जितने भी मुनि लोग होते हैं दोनों हाथों को ऊपर करके उपासना करते हैं। अगला आता है कौन नृत्य के समान प्रतीत होता है, तो पर्वत नृत्य के समान होता है। MVVI प्रश्न है, इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे, जितने भी MVVI प्रश्न है मेरे बच्चे उसको विशेष रूप से ध्यान देना, किसी भी हाल में उसको ठीक कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है कि रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है, तो गुरुजी मेरे मंदाकिनी नदी रंग बिरंगे तटों वाली होती है, मंदाकिनी नदी रंग बिरंगो तटों वाली होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है कि है ना हंस सारस से युक्त कौन नदी है, तो हंस सारस से मंदाकिनी नदी है। अगला प्रश्न आता है कि जल के बीच में कौन तैर रहा है, तो जल के बीच में सारसिया फूल तैर रहा है। अगला प्रश्न आता है मेरे बच्चे 20वां नंबर क्वेश्चन है कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है, तो मंदाकिनी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। अगला आता है रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है, अभी मैंने बताया था कि कालिदास इसके रचनाकार हैं। अगला आता है कि विशाल नेत्रों वाली कौन है, तो विशाल नेत्रों वाली अगर आपसे पूछा जाए तो सीता, इसलिए हम इसे विशालाक्षी भी कहा जाता है। अगला आता है कि मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं, तो जितने भी मुनि लोग होते हैं सभी सूर्य भगवान की उपासना करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आता है कि कौन नदी के दोनों ओर से घिरे हुए हैं, तो जितने भी पर्वत हैं वो नदी को दोनों ओर से घिरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सब नदी में स्नान करते हैं, तो प्यारे बच्चों बहुत MVVI प्रश्न है कि कौन सब नदी में स्नान करते हैं, तो ऋषि क्या लिखा है, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन को, तो शोभने कहकर उन्होंने माता सीता जी के लिए शोभने का प्रयोग किया है। अगला आता है कि जटाधरी, है ना, जटाधरी वल कयोत्तर, है ना, जटाधरी वल कयोत्तर वाशस, इस श्लोक में रिक्त स्थानों को भरना है। प्यारे बच्चों जटाधरी वल, है ना, तो यहाँ पर काले भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी काले, ठीक है ना, काले भरा जाएगा। रुक जाइए एक सेकेंड। दास ने किस नदी का वर्णन किया है, तो कालिदास ने प्यारे बच्चों किस नदी का वर्णन किया है, तो मंदाकिनी नदी का, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न हमारा आता है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि रामायण से मंदाकिनी वर्णन पाठ संकलित हैं। अगला आता है कि व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो व्याघ्रपथी कथा, है ना, इसके रचयिता कौन है, नारायण पंडित है, ऑप्शन नंबर बी होगा नारायण पंडित। कौन हो जाएंगे सर, बेड क्वालिटी, नेटवर्क इशू गुरुजी मेरे, नेटवर्क इशू, साउंड प्रॉब्लम गुरुजी मेरे, साउंड प्रॉब्लम गुरुजी मेरे। देखो मेरे बच्चे ठीक हुआ क्या, आपको ठीक हुआ जल्दी बताइए, क्या ये ठीक हुआ जल्दी बताइए, आवाज फट रहा है सर, देखिए ठीक हुआ मेरे लाडलो, क्या ठीक हुआ जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, यस 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 जल्दी बताइए, ठीक हुआ, ठीक हुआ तो कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए। क्या आप लोग वीडियो को सुन पा रहे हैं मेरे लाडलो, जल्दी से, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं, जल्दी बताइए, यस यस करके बताइए, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं, क्या आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, यस और नो, यस और नो, यस गुरुजी मेरे, यस थोड़ा थोड़ा गुरुजी, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बच्चे, थोड़ा थोड़ा क्यों हो रहा है, क्या परेशानी है, कहाँ परेशानी रह गई, जल्दी बताइए। नहीं सर, नो सर, नो सर, हाँ सर, हाँ सर, अरे भाई साहब चलो आगे बढ़ते हैं। व्याघ्रपथी कथा के रचयिता कौन है, नारायण पंडित है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सर इसमें कितना 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 परीक्षा में आएगा मेरे बच्चे, लगभग सारे प्रश्न जितने भी मैंने बताए इसको आप कर लो, परीक्षा में आपके आ जाएंगे, मुझे मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं लाड लो। अलग क्वेश्चन आता है कि व्याघ्रपथी कथा कहाँ गया मेरे बच्चों, तो हितोपदेश से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दरिद्रान भर, है ना, क्या लिखा है कि दरिद्रान भर,
है ना, कोंतयः महा डॉट डॉट निरुजस्य कमीसदे। रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकंड। तो ये हमारा पद किस पाठ से संकलित है? तो देखिए यहाँ पर ये जो पाठ है हमारा, ये व्याघ्रपथिक कथा से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, व्याघ्रपथिक कथा। अगला प्रश्न है कि हितोपदेश के रचयिता कौन है? कहाँ है जी वो वाला थी, गोल वाथी वाला कहाँ है जी, वो वाला दिखे तो उसको वहां मत अच्छा कहाँ लगाए है चालू है। चलिए तो पहले बच्चों हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला आता है हितोपदेश में कहानियों, है ना, कहानियां किससे संबंधित हैं? तो जितने भी यहाँ पर कहानी है वो पशु पक्षी से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आता है दिष्टल, है ना, क्या लिखा है कि अनिष्टा दिष्टला भेड़पी तदपि मृत्यते, है ना, तदपि मृत्यवे, किस श्लोक, है ना, यह श्लोक कहां से लिया गया है? तो यह श्लोक लिया गया है व्याघ्रपथिक कथा से। अगला आता है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? जल्दी से बताइए, क्या आपको वीडियो साफ रहा है? तो बाघ हाथ फैलाकर मेरे प्यारे बच्चे कंगन दिखाता है। आवाज सर सामने आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखो नेटवर्क इशू है, क्लास तो मैं करूंगा, कुछ हो जाए बच्चे, एक क्योंकि क्लास करना मोस्ट इंपोर्टेंट है आज के लिए। तो बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? कंगन दिखाता है। अगला आता है हमारा कि सोने का कंगन ग्रहण करो, आता है कौन कीचड़ में फंस गया था? तो प्यारे बच्चों पथिक कीचड़ में फंस गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो सोने का कंगन, ऑप्शन नंबर सी होगा, सोने का कंगन देना चाहता था। अगला प्रश्न है कि पथिक कहाँ फंस गया था? तो पथिक कहाँ फंस गया था? कीचड़ में, ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा आता है, अगला प्रश्न हमारा क्या आता है कि पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया? तो पथिक प्यारे बच्चों बाघ के द्वारा पकड़ा और खाया गया। अलग क्वेश्चन आता है कौन स्नान करके हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? तो प्यारे बच्चों बाघ बोल रहा था। अगला प्रश्न हमारा क्या आता है कि मैं वंशहीन हूं, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा बाघ ने बोला, मैं वंशहीन हूं। अगला प्रश्न आता है कि किसका भरण पोषण व्यर्थ है? तो प्यारे बच्चों है ना, बाघ का, किसका, है ना, विधवा का, माफ कीजिए बच्चों, किसका भरण पोषण व्यर्थ है? तो प्यारे बच्चों विधवा दिया, लेकिन इसका मुझे ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देना चाहिए, है ना, किसका भरण पोषण व्यर्थ है? तो ये क्वेश्चन का कोई महत्व ही नहीं है मेरे बच्चे सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेटवर्क इशू गुरुजी मेरे हो जाएगा, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान मत दें, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि डॉट डॉट भारः क्रिया बिना। तो प्यारे बच्चों ज्ञानम भारः क्रिया बिना, तो ज्ञान है क्रिया के बिना भार है, भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? तो भाग्य से ही संभव है ऐसा पथिक ने सोचा, मन ही मन सोचा कि ये मौका बार बार नहीं आएगा और भाग्य से ही संभव है। अगला विष के संपर्क से अमृत किसका कारण बन जाता है? तो विष के संपर्क से अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। युवा अवस्था में दुराचारी कौन था? तो बाघ अपने आप को युवा अवस्था में दुराचारी बता रहा था। दान से, है ना, दान किसे देना चाहिए? दान हमेशा गरीब को देना चाहिए बच्चों, जिसके पास है उसे मत दीजिए। किसे धन नहीं देना चाहिए? तो जितने भी धनिक लोग होते हैं उसको धन नहीं देना चाहिए। अगला आता है दवा किसका मित्र होता है? दवा रोगी का मित्र होता है। अगला प्रश्न है क्रिया के बिना क्या बोझ होता है? क्रिया के बिना ज्ञान बोझ स्वरूप हो जाता है। अगला है कि किसके बिना क्रिया, है ना, ज्ञान बोझ स्वरूप है? तो क्रिया के बिना ज्ञान बोझ स्वरूप है। अगला है कि अविश्वासी पर विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं? तो मूर्ख कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दान धर्मी दिकम है ना चरतु भवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? पहले बच्चों ज्ञान धर्म चरतु भवान यह दिया था किसने? किसी धार्मिक पुरुष ने बाघ को यह बोला था। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? ये MVVI प्रश्न है, ये 100% बस आपको सही करके आ जाना है, बस इस क्वेश्चन को आपको सही करके आना है। ये क्वेश्चन पक्के आपके एग्जाम में आएंगे कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने के कंगन थे, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। अगला आता है व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिमाण का वर्णन है? तो लोभ का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा आता है कि, है ना, इदम स्वर्ण कंगनम गृहातम, है ना, यानी यह स्वर्ण का कंगन लो, यह बात किसने बोला था? तो बाघ ने बोला था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है कि कथम, है ना, कथम मारात्मके त्वयि विश्वास। प्यारे बच्चों ये, है ना, यह बात किसने बोला था? तो ऐसा कहने वाले पथिक थे कि प्यारे बच्चों कि तुम्हारे ऊपर विश्वास करके, है ना। अगला हमारा क्या आता है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कोंते शब्द का प्रयोग हुआ? ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है कि कोंते शब्द का प्रयोग बाघ के लिए हुआ है। आई एम नॉट स्पेशलिस्ट ऑफ साइंस मेरे बच्चे, यानी कि मैं कोई, है ना, स्पेशलिस्ट नहीं हूँ साइंस के, सॉरी इसके लिए, संस्कृत के लिए, माफ कीजिएगा, संस्कृत के लिए मेरे बच्चे। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि देखो मैं कोई इसके लिए विशेषज्ञ नहीं हूँ।
है, मैं आपको उतना आराम से करा रहा हूं। अह क्या लिखा है, अह अह महापंके पति, है ना, पति तोषी, है ना, यह बात किसने कहा था? तो पहले बच्चों यह बात कहा था बाघ ने। यह बात किसने कहा था? बाघ ने कहा था। अगला आता है हमारे पास कि, है ना, पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तो पथिक स्नान करने के लिए कहाँ गया था? तालाब में। ऑप्शन नंबर ए होगा तालाब में। और क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों की व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से लिया गया था? व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के प्यारे बच्चों मित्र लाभ खंड से लिया गया था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है मेरे बच्चे, हम क्या करें बताओ? मेरे बच्चे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, साउंड क्लियर नहीं आ रहा तो बस फिगर को देखो, बस फिगर को देख करके काम कराओ। वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए जितना जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी लोग हैं वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, क्योंकि अगर प्यारे बच्चे लाइक की संख्या कम हो गई तो अपने दिशा ऑनलाइन क्लासेस की भारी बेइज्जती होने वाली। तो आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो है ना, आंसर देगा क्या? भास इसके रचनाकार हैं। अगला हमारा आता है कि कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? तो कर्णस्य दानवीरता एक प्रकार का नाटक है ना मेरे बच्चे, नाटक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों यह लिया गया हमारा कर्णभार से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि सूर्यपुत्र कौन है? तो सूर्यपुत्र प्यारे बच्चों कर्ण सूर्य का पुत्र है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है कि कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? तो इंद्र को दे देता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी। एग्जाम में आपका आता है कि कर्ण किसी, है ना, किस देश का राजा था? तो वो अंग देश का था मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी। दुर्योधन ने उसे बनाया था। कर्ण किसको नमस्कार करता है? तो भगवान इंद्र को कर्ण नमस्कार करता है। अगला प्रश्न आएगा कि, है ना, कुंती पुत्र कौन था? तो आंसर याद रखिएगा कर्ण कुंती पुत्र था। अगला प्रश्न हमारा आता है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ता है? तो कर्ण कौरव के पक्ष से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, कौरवों के पक्ष से लड़ता है। और इंद्र प्यारे बच्चों पांडव की ओर से, सॉरी इंद्र पांडव की ओर से। हाँ, अगला आता है हमारा कि कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो महर्षि भास इसके है ना रचनाकार है। अगला आता है महत्रमा भिक्षा याचे। ये प्रश्न MVBI है बच्चों, ये प्रश्न MVBI है। महत्रमा भिक्षा याचे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के आएंगे, आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा यानी इंद्र ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है कि क्या हमेशा स्थिर रहता है? तो प्यारे बच्चों दान हमेशा स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है कि शक्र किस वेश में प्रवेश करता है? तो वह ब्राह्मण बन के आया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आता है कि मजबूत जड़ वाले गिर जाते हैं, याद रखिएगा वृक्ष गिर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न MVBI है कि शक्र किस वेश में प्रवेश करता है? MVBI प्रश्न है मेरे बच्चे। ये प्रश्न बिल्कुल प्रथम या द्वितीय पाली में 100% आएंगे। अगला आता है कि किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? प्यारे बच्चों इंद्र ने ले लिया, है ना, इंद्र ने। अगला क्वेश्चन आता है कि धर्मो ही यन्ते गुणाधारते, है ना, किस श्लोक, है ना, यह श्लोक कहां से लिया गया है? प्यारे बच्चों तो यह श्लोक लिया गया है कर्णस्य दानवीरता पाठ से। अगला आता है कि देवता और असुरों द्वारा क्या भेदना योग्य नहीं था? तो प्यारे बच्चों कोई नहीं भेद सकता था, उसका नाम था कवच। अगला आता है कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? MVBI प्रश्न है ये कि प्यारे बच्चों जन्म हुआ था कर्ण का। किसका हुआ था? कर्ण का। अगला आता है कि भास के कितने नाटक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 नाटक हैं। कितने हैं? 13 नाटक, है ना, इसके भास के हैं। अगला आता है कि ब्राह्मण वेशधारी कौन था? प्यारे बच्चों ब्राह्मण का वेश धारण करके कौन आए थे? तो भगवान इंद्र आए थे। अगला प्रश्न आता है कि किसका धन सांप के जीव के समान चंचल होता है? किसका धर्म प्यारे बच्चों? तो राजा का धर्म जो है सांप के जीव के समान चंचल होता है। तो स्वर्ण प्रथम कर्ण क्या देना चाहता है? सबसे पहले कर्ण प्यारे बच्चों गोसहस्त्र देना चाहता है। ऑप्शन नंबर डी, पहली बार। अगला आता है हमारा क्या कि समय आने पर किसका नाश हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय आने पर प्यारे बच्चों एक समय ऐसा होता है जहां पर शिक्षा का नाश हो जाता है। अगला है हमारा कि नौ दात्व्यम नहीं दीजिएगा, यह बात किसने कहा था? तो शक्र यानी भगवान इंद्र ने यह बात कहा था। किसको कहा था? तो आपको सबको पता है कि कर्ण को कहा था। शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी किसका नष्ट नहीं होता है? तो प्यारे बच्चों शरीर नष्ट होने के बाद भी गुण का नष्ट नहीं होता है। MVBI प्रश्न, आप लोग उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगला आता है दानवीर कौन था? ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, सबको आसान भी लगता है, कर्ण था, है तो MVBI प्रश्न लेकिन आसान है। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो हम पहले बता दिए थे आपको कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, हमने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट हमारा भवंत, है ना, चलिए क्या है? भवंत महमेव नमस्करोमि, यह किसने कहा था कि मैं आपको नमस्कार करता हूं? तो कर्ण ने कहा था। अगला प्रश्न है कर्ण से छल पूर्वक, है ना, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? MVBI प्रश्न है प्यारे बच्चों, अर्जुन की सहायता करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, है ना, यह है ना। अगला प्रश्न आता है कि अंगराज
अगला प्रश्न आता है कि है ना, नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब है ना, शक्र ने कहा था, इंद्र ने, है ना। देखिए है ना क्या लिखा है, भवंतमहो, क्या लिखा, इठो नहीं, ये वाला भी नहीं आएगा, मैं बच्चे को बता देता हूँ। ये कुछ याद है, नौदात्यम, इसका भी शक्र होगा, शक्र बोले तो इंद्र, और नेछा एकदम एग्जाम में एक ठो आएगा, ये मेरा वादा है बच्चों। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता है, तो कर्ण जो है चौथी बार सोना देना चाहता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्यारे बच्चों आता है कि व्याकरण के रचनाकार कौन है, तो व्याकरण के रचनाकार आप सबको पता है, पाणिनि का व्याकरण बड़ा फेमस है। अगला आता है शास्त्रकारा किस प्रकार का ग्रंथ है, तो प्यारे बच्चों शास्त्रकारा एक प्रकार का वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है। अगला आता है हमारा कि शास्त्र मनुष्यों को किसका बोध कराता है, तो शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कौन कराता है, शास्त्र। वेद रूपी शास्त्र क्या है, तो वेद रूपी शास्त्र नित्य कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेद रूपी जो शास्त्र होते हैं वो नित्य कहलाते हैं। अगला आता है मेरे प्यारे बच्चे कि शास्त्र कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान है, तो ये मानवों के लिए है, ऑप्शन नंबर बी। अगला आता है हमारा शास्त्र किसके द्वारा रचित हैं, तो जितने भी शास्त्र हैं प्यारे बच्चों वो ऋषियों के द्वारा ही रचित हैं। अगला आता है हमारा कि शास्त्र किसको कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है, ये प्रश्न तो आप लोग है ना, है तो MVI प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन कर दोगे मुझे पूरा भरोसा है, यस मेरे प्यारे बच्चों। अगला हमारा आता है कि ऋषि, है ना, अगला प्रश्न आता है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, पराशर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी ये भी प्रश्न अच्छा है। अगला क्वेश्चन आता है कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक, एकदम मीमांसा के जेमिनी हो जाएंगे, जेमिनी मीमांसा दर्शन के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इतना बार पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि सब तो रट लीजिए मेरे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। दर्शन वाला प्रश्न जो है आपको 100% रट लेना चाहिए, मेरी बात ये है। कोई चरक संहिता के कौन हो जाएंगे, तो महर्षि चरक हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, चरक इसके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ किसकी है, तो आर्यभट्टियम नामक आर्यभट्ट की है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है कि योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हो जाएंगे। रट लीजिए एकदम, ये क्वेश्चन एकदम रट लीजिए, कुछ मत समझिए किसी का। निरुक्त प्यारे बच्चों के रचनाकार यास्क हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यास्क निरुक्त के रचनाकार हैं। अगला आता है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, महर्षि कपिल हो जाएंगे, नहीं गौतम ना, है ना। याग दर्शन के प्यारे बच्चों न्याय दर्शन के गौतम हो जाएंगे, एकदम रट लेना है, रट लीजिए इसको, एकदम आएगा, है ना। वरामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है मेरे बच्चों, MVI प्रश्न है, वरामिहिर एकदम ही क्वेश्चन आएगा, है ना। वरामिहिर द्वारा रचित क्या है प्यारे बच्चों, बृहत संहिता, ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है हमारा कि ऋषि आदि प्रणीत को क्या कहते हैं, ऋषि आदि जो होते हैं वो प्रणीत को कृतक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है गौतम ने दर्शन की रचना की थी, तो ऋषि गौतम ने प्यारे बच्चों न्याय दर्शन की रचना की थी। अगला आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन आता है कि निरुक्त का अर्थ क्या होता है, निरुक्त का अर्थ मेरे बच्चे यथार्थ बोध होता है, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, निरुक्त का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों वेदार्थ बोध होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आता है कि महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो महर्षि यास्क द्वारा मेरे प्यारे बच्चों निरुक्तम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं, तो अपने गुरुजी का अभिवादन करते हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चे की सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, कपिल महर्षि जो हो जाएंगे इसके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसके 6 अंग होते हैं, तो प्यारे बच्चों 6 अंग मतलब वेद के अंग मतलब वेदांग, वेदांग कितने हैं, 6 हैं, वेद के अंग 6 हैं, वेद के अंग 6 हैं। भारतवर्ष में किसकी महिमा परंपरा से सुनने को मिलती है, तो प्यारे बच्चों महिमा सुनने को मिलती है, पाणिनि ने किसकी रचना की है, तो व्याकरण की रचना पाणिनि ने की है। अगला आता है हमारा कि वेद रूपी शास्त्र क्या है, तो वेद रूपी शास्त्र प्यारे बच्चों नित्य कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोरंजन के लिए शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, तो मनोरंजन के लिए यह प्रश्न उत्तर की शैली में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है कि कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, MVI प्रश्न है, शिक्षक मार के आइएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है मेरे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है कि छात्र किसको, है ना, किसके शास्त्रों के से अवगत होता है, तो है ना छात्र प्यारे बच्चों संस्कृत के शास्त्रों से अवगत होगा। अगला है मेरे प्यारे बच्चों की ज्ञान का शासक कौन है, तो ज्ञान का शासक जो जितने भी हैं वो क्या है हमारे, है ना, शास्त्र ही ज्ञान के शासक होते हैं। अगला आता है मनुष्यों को कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा कौन देता है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा शास्त्र ही है जो बताता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वेदों के अंग कितने होते हैं, वेदों के अंग को ही हम लोग वेदांग कहते हैं, इसके अंग 6 होते हैं।
अगला आता है कि शिक्षा क्या बोध कराता है? तो प्यारे बच्चों, शिक्षा जो है ना हमें बोध कराता है उच्चारण क्रिया का। अगला आता है कि कल्प किस प्रकार का है? तो कल्प जो है आप लोग देखेंगे तो कल्प कर्मकांड है, ऑप्शन नंबर ए। कल्प क्या है? कर्मकांड है, ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है हमारा कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो कर्मकांड का वर्णन कल्प करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है छात्रानाम तपः, छात्रानाम तपः, रिक्त स्थान को भरना है तो छात्रानाम तपः। प्यारे बच्चों, छात्रानाम तप मतलब छात्रों को तपना चाहिए किसमें? अध्ययन करने में। अगला आता है हमारा पिंगल किसके वेदांग शास्त्र के प्रवर्तकचारी हैं? तो पिंगल प्यारे बच्चों महर्षि पिंगल छंद के हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है हमारा है ना कि चरक और सुश्रुत ने इस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो जिन्होंने आयुर्वेद शास्त्र का किया था, ऑप्शन नंबर ए। और प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? मैंने बताया था, मतलब बहुत एम दिया था इस क्वेश्चन में कि बृहत, प्यारे बच्चों बृहत संहिता के रचयिता कौन है? तो बृहत संहिता के जो रचयिता है मेरे लाडलों वो कौन है? तो वराह मिहिर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे लाडलों अगला हमारा आता है पाटलिपुत्र, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, सॉरी पाटलिपुत्र हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, इसको भी कर लेते हैं। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मेरे लाडलों मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है किसने कहा पाटलिपुत्र नगर शोभा देखने में प्रिय है ना? किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में कहा था है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। पहले मैं चाहता हूं प्यारे बच्चों कि वीडियो में लाइक की संख्या 1K हो जाए, ताकि जो हमारा है ना हमारा फैमिली बहुत ही पसंदीदा हो। सबको लाइक कीजिए, वीडियो को सब लोग लाइक कीजिए स्पीड में। किसने कहा था कि पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने प्रिय? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में कहा था। नेक्स्ट है हमारा है ना पटना का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम इसका है पुष्पपुर। क्या है जी? पुष्पपुर हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, कुसुमपुर हो जाएगा। अगला है मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 वर्षों तक, एकदम MMVBI प्रश्न है। अगला आता है हमारा कि पटना के उत्तर दिशा में क्या है प्यारे बच्चों? तो गंगा नदी बहती है उत्तर दिशा में। अगला आंसर आता है कि है ना, अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो भगवान बुद्ध बार बार आए थे। अगला आता है कि पटना नगर की नगर पालिका देवी कौन थी? तो पटन देवी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा आता है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी एकदम है। देखिए एकदम सेकंड पाली में छप जाएगा, छप जाएगा, गारंटी है मेरा। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों की पटना में कोमोदी महोत्सव कब है ना कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो जाएगा गुप्त वंश के काल में, ऑप्शन नंबर ए शरद ऋतु में प्यारे बच्चों। अगला आता है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। अगला आता है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों पाट है ना इसका नाम हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी मेरे बच्चे पटना है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि कोमोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो कोमोदी महोत्सव दुर्गा पूजा के समान ही दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है कि किस नदी पर गांधी सेतु पुल है? गांधी सेतु पुल गंगा पर है, ये भी MMVBI प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार अगर आप देखेंगे तो पतंजलि हो जाएंगे योग के, सॉरी माफ कीजिएगा, सी नंबर पतंजलि। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि शरद काल में कौन सा महोत्सव होता है? तो शरद काल में प्यारे बच्चों कोमोदी महोत्सव होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है कोमोदी महोत्सव किस वंश में होता था? कितनी बार बताएं हम, गुप्त वंश में कोमोदी महोत्सव होता था। अगला आता है कि व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि का व्याकरण बड़ा फेमस है। अगला आता है कि पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो है ना तो ये हमारे पटना में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है, गांधी सेतु पुल। अगला आता है कि गोलघर कहाँ स्थित है? ये भी हमारे पटना में हो जाएगा, 1786 में इसका हुआ था निर्माण अनाज रखने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था पता है आप लोगों को? पटना में। अगला आता है कि मुगल काल में क्या है ना किसका उद्धार हुआ? तो पाटलिपुत्र का मुगल काल में उद्धार हो गया। अगला क्वेश्चन आता है गोविंद सिंह सिख धर्म के है ना गोविंद सिंह सिख समुदाय के गुरु थे। तो प्यारे बच्चों 10 गुरु थे। अगला क्वेश्चन आता है कि गांधी सेतु पुल कहाँ पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है कूटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको हो जाएंगे राजशेखर, है ना नहीं है ना कूटनीतम प्यारे बच्चों दामोदर गुप्त, माफ कीजिएगा दामोदर गुप्त। बच्चों इसको रट लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कैसो कीजिए लेकिन पढ़ लीजिएगा। MMVBI प्रश्न है बच्चों, किसी भी तरह से आपको इस क्वेश्चन को याद करना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, याद कर लीजिए प्लीज मेरे बच्चे, कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। अगला हमारा आता है कि यूनान का राजदूत कौन था मेरे बच्चों? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि राजशेखर की है ना राजशेखर ने क्या लिखा था? तो काव्य मीमांसा ना, काव्य मीमांसा राजशेखर, कूटनीतम के दामोदर गुप्त। ये दोनों क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको रटना है। कूटनीतम के दामोदर गुप्त अगर रट लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है।
अगला आता है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में, एकदम एमवीवीआई प्रश्न है, शरद ऋतु में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा कि किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था, तो सबसे अधिक समृद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर हो जाएंगे, नहीं है ना, काव्य मीमांसा राजशेखर, ठीक है, काव्य मीमांसा के राजशेखर होंगे मेरे बच्चों, हाँ राजशेखर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कौन था, तो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। अगला है कि किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है, किस काल का शासन, तो गुप्त काल का मेरे प्यारे बच्चों बहुत उत्कर्ष माना जाता है। अगला आता है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी, दामोदर गुप्त ने की थी, है ना, कूटनीतम ना, ये वाला है ना, कूटनीतम, यहाँ पर मिस्टेक लिखा था ना, यही क्या, तो इसका पूरा नाम है मेरे बच्चों कूटनी मतरणी, है ना, कूटनीतम होना चाहिए इसके, है ना, तो कूटनीतम की रचना का दामोदर है, सही है ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है, कूटनीतम। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है, तो पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक कहा है। अगला आता है कि इंद्रलोक किस नगर को, है ना, कहा गया है, तो प्यारे बच्चे पाटलिपुत्र को इंद्रलोक कहा गया है। अगला आता है कि स्वर्ण से, है ना, स्वर्ग से भी सुंदर क्या है, तो पाटलिपुत्र स्वर्ग से भी सुंदर है। अगला क्वेश्चन आएगा कि गौतम बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था, तो पाटलिग्राम था, सबको याद रखिएगा, एमवीवीआई प्रश्न है, एकदम एग्जाम में आने की इसकी संभावना है। अगला प्रश्न आता है प्यारे बच्चों भगवान बुद्ध भविष्य किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा था, तो पाटलिपुत्र को कहा था प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है कि सरस्वती का कुल गृहम कौन है, तो हमारा पाटलिपुत्र का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि, है ना, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल क्या है, तो आपका हो जाएगा गंगा पर, किस नदी पर है, तो और अगला हमारा आता है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस नगर, है ना, किस शहर का प्राचीनतम का संकेत है, तो पाटलिपुत्र का ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान नाम प्रसिद्ध है किसके लिए, प्यारे बच्चों, गुरुद्वारा के लिए, है ना, गुरुद्वारा के लिए इसका जन्म स्थान बहुत फेमस है। अगला आता है प्यारे बच्चों किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो रक्षा व्यवस्था प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत उत्कृष्ट थी। अगला आता है कि सिखों 10वें गुरु कौन थे, एग्जाम एमवीवीआई प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, गुरु गोविंद सिंह। अगला आता है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो पटना की है, तो ऑप्शन नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी, तो बिहार की है। अगला हमारा क्या आता है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो प्यारे बच्चों पटना का वर्णन है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना, एकदम एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो प्यारे बच्चों पटन, है ना, किससे, पटन नहीं पतन से हुआ है, पतन पतन से हुआ है, ठीक है ना, पतन से हुआ है ना। तो ये हमारे प्यारे साइंस, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे क्लास को देखा आप लोगों ने, तो कराए। टोटल कितने क्वेश्चन थे युवराज, 430, तो लगभग 300, तो 300 प्रश्न प्यारे बच्चों हमने कराए, और कितना समय लग गया, 45 मिनट में प्यारे बच्चों, सॉरी 5 मिनट अधिक लगा, 45 मिनट में 300 प्रश्न कराए, जिसको अगर बाद में आप दोगुना करके देखते हैं तो मात्र 22.5 मिनट, यानी कि आप 22 मिनट में 300 प्रश्न को देखिए प्यारे बच्चों। पहले हमने पढ़ाया आपको 200 प्रश्न, और वो भी पढ़ाए हमने कितने देर में, 30 मिनट में, और फिर हमने पढ़ाए 300 प्रश्न आपको, वो भी मैंने 45 मिनट में। तो अगर आप देखते हैं तो टोटल होता है 75 मिनट। अगर आप इसको दुगुना करके स्पीड देखेंगे तो 38 मिनट में आप 500 क्वेश्चन देख लेंगे, और आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। इसमें 500 प्रश्न में पढ़ना प्यारे बच्चों, 500 प्रश्न जो हमने कराए हैं दोनों पार्ट से, पार्ट 1 और पार्ट 2 से, 500 में से प्यारे बच्चों 1 या 2 प्रश्न ही मिस्टेक हो सकते हैं, 1 या 2 प्रश्न ही मिस्टेक हो सकते हैं, सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही हैं। तो आप सभी लोग 500 हमने आपको ऑब्जेक्टिव कराए, और सभी के प्रश्न 100% सही हैं उत्तर प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए फटाफट से, जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद। आप लोग जरूर जाइए, और आप लोगों को एक चीज़, हाँ और आप लोगों को है ना, एक चीज़ कहना था, ये होता है गूगल, है ना। तो गूगल में आप लोगों को सबको सर्च करना है करके दिशा ऑनलाइन क्लासेस, जैसे आप गूगल में आएंगे तो आपको सर्च करना है दिशा ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आप सर्च करेंगे तो इस तरह से हमारा वेबसाइट खुल करके आएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा वेबसाइट मेरे पास है, तो ये हमारा वेबसाइट है, ध्यान दीजिए, है ना। तो यहाँ पर इंग्लिश 10th का टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद है ना अपना यहाँ पर वेबसाइट खुल जाएगा, और वेबसाइट आने पर देखिए यहाँ पर अंग्रेजी का टेस्ट सीरीज अभी लाया गया है, और आप सभी लोग इस पर क्लिक करके, अगर अभी तक टेस्ट अभी को है ना आने में थोड़ा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगर हमारा क्वेश्चन आ चुका होगा तो आप लोग देखिए यहाँ पर आ गया ना, अंग्रेजी का टेस्ट सीरीज है ना, आपको यहाँ पर आ गया है,
आप सब आना है और यहाँ पर आकर के इसमें टेस्ट लगाना है। और देखिए अंग्रेजी का तैयारी करने के लिए आप लोग सभी लोग अभी जाइए अपने यहाँ पर और देखिए आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही होता है। जल्दी से जाइए सब लोग, है ना, सब लोग जाइए और अंग्रेजी का टेस्ट यहाँ से लगाइए। पूरा अंग्रेजी का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है, आप लोग जाकर के एक बार यहाँ पर टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग आइए और यहाँ पर आकर के अपना टेस्ट लगाइए सब लोग, ठीक है ना। अंग्रेजी का यहाँ पर टेस्ट दिया गया है, आप सब लोग आइए और टेस्ट लगाइए, जाइएगा ना अपने, है ना। एक बार कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग जाने वाले हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस कीजिए। ओके सर, वॉइस ठीक हो गया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों सब लोग यहाँ पर आइए और आकर के टेस्ट लगाइए। हम दे देते हैं लिंक अभी आप लोगों को टेलीग्राम पर, वहां से भी आप लोग जाकर के टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है। जाइए सब लोग लाइएगा, है ना। वेबसाइट पर टेस्ट बहुत ज्यादा लीजिएगा सर। चलिए बहुत बढ़िया, लेते हैं प्यारे बच्ची। तो आप आइए पहले वेबसाइट पर सर्च मार करके दिशा ऑनलाइन क्लासेस, है ना। अपना वेबसाइट ठीक हो गया है, आज ही ठीक हुआ है, बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। अभी थोड़ी देर पहले हो गया है, ठीक है, आपका वेबसाइट। तो यहाँ पर आइए आप सभी लोग और सर्च मार करके दिशा ऑनलाइन क्लासेस आइए और देखिए यहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश 10th टेस्ट सीरीज यहाँ पर लाया गया है और आकर के आप सारा टेस्ट जल्दी से दे दीजिए, ठीक है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।